नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम एनालिसिस। 15 मार्च से पटवारी के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं। तो 15, 16 और 17 मार्च 15, 16, 17 मार्च में जितने भी क्वेश्चन आए पटवारी एग्जाम में वो सबके सब क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए और कितना वेटेज टॉपिक का है। इस लेक्चर में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको, डिटेल एक्सप्लेनेशन। उससे क्या होगा, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं इस वीडियो को लाने में क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे। जब क्वेश्चन मिले तो मैं लेके आया। आप देखिएगा किस लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का वेटेज देखते हैं, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है एग्जाम में। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में आपको जरा ध्यान देना है। एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट से कम 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो ये 2 टॉपिक है ना, आपको बहुत अच्छे से करके जाने। बाकी जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने भी टॉपिक लिखे मैंने, इसमें 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वेटेज किसका है आपको उसमें ध्यान देना है। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, इन दोनों का वेटेज ज्यादा है। तो इनमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप इन टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज से। ये 2 जो टॉपिक हैं ये तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा आप। बाकी सबसे भी वेटेज है 1-2 क्वेश्चन का, मगर इन टॉपिक में से 5-6 नंबर का है। तो 5-6 नंबर बहुत होते हैं। फिर हिंदी में चलते हैं। हिंदी में वेटेज किसका है। हिंदी में लगभग 1-2 क्वेश्चन का वेटेज है। तो जितने भी टॉपिक लिखे ना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर, ये 5 टॉपिक है ना, जो इससे 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और बाकी जो भी टॉपिक बचे हैं 1-2 क्वेश्चन है उसमें से। तो वेटेज किसका है, इन 5 टॉपिक का। तो ये आप अच्छे से करिएगा। 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था पटवारी एग्जाम। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कौन सी जेल में दी थी। तो लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और ये पंजाब में, उस टाइम पंजाब में थी। प्रेजेंट की बात करेंगे तो पाकिस्तान। जब भगत सिंह को फांसी दी थी तो वो कितने साल के थे, 23 साल के थे सिर्फ। देन क्वेश्चन आता है, अगर बर्थ डेट पूछेगा भगत सिंह की तो वो क्या है, बर्थ डेट क्या है भगत सिंह की। तो 27 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, पंजाब में। और फांसी कब दी थी इनको, 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो चंद्रशेखर आजाद से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जी का ओरिजिनल नेम क्या है, हरिशंकर और चंद्रशेखर ब्रह्मचारी सीताराम तिवारी, ये इनका ओरिजिनल नेम है। चंद्रशेखर जी का जन्म कहाँ हुआ था, 23 जुलाई को हुआ था 1906। 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था इनका। उन्नोई डिस्ट्रिक्ट यूपी में जन्म हुआ था। मार्टिएट कब हुए थे, ये शहीद कब हुए थे, शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931। कहाँ पर, इलाहाबाद यूपी में। इलाहाबाद यूपी में शहीद हुए थे। तो एजुकेशन कहाँ हुई थी इनकी, एजुकेशन हुई थी इनकी भबरा विलेज। भबरा विलेज कहाँ पर है, अलीराजपुर में। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भबरा विलेज, एमपी में। तो वहां पर एजुकेशन हुई थी इनकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर आजाद। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। 1927 में क्या हुआ था, इन्होंने HSRA, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, खोली थी इनने। कितने, चंद्रशेखर आजाद ने 1927 में। तो इतने क्वेश्चन आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ग्वालियर मेड द कैपिटल ड्यूरिंग द सिंधियाज एम्पायर। सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी। 1810 में सिंधिया ने कैपिटल बना दिया ग्वालियर को। तो सिंधिया डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सिंधिया डायनेस्टी 1731 से 1947 तक पावर में रही है डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे, सिंधिया डायनेस्टी के फाउंडर थे राणोजी सिंधिया जी फाउंडर थे इसके। अगर लास्ट रूलर पूछेगा कि लास्ट रूलर कौन से थे, तो जीवाजी राव सिंधिया लास्ट रूलर थे सिंधिया डायनेस्टी के। 1810 में ग्वालियर कैपिटल बनी थी। उस टाइम रूलर कौन था, तो दौलत राव। जो दौलत राव जी सिंधिया थे उन्होंने बनाई थी ग्वालियर को कैपिटल सिंधिया की, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर में एक चीज और बनाई थी, मोती महल। अगर मोती महल आएगा तो मोती महल कहाँ पर है, ग्वालियर में। और बनाया किसने, दौलत राव सिंधिया ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 1957 में रिवोल्ट हुआ था जो, उस टाइम सिंधिया डायनेस्टी के रूलर कौन थे, तो जयाजी राव सिंधिया जो थे 1987 में सिंधिया डायनेस्टी के रूलर थे। जयाजी राव सिंधिया का ओरिजिनल नेम क्या है, रियल नेम पूछेगा या ओरिजिनल नेम, तो भागीरथ राव जयाजी सिंधिया का ओरिजिनल नेम था। होलकर डायनेस्टी भी देखते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। होलकर डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, इंदौर। कब से कब तक इन्हें रूल किया, 1727 से लेकर 1947 तक होलकर डायनेस्टी रूल किया। फाउंडर थे इसके मल्हर राव होलकर, फाउंडर थे। लास्ट रूलर कौन थे होलकर डायनेस्टी के, तो यशवंत राव होलकर थर्ड लास्ट रूलर थे होलकर डायनेस्टी के। फाउंडर था मल्हर राव होलकर, इंदौर कैपिटल थी इनकी। तो इतने क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का पर्यायवाची क्या है, तो शारदा। जितने
जितने भी बारेबाची हैं देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो बारेबाची अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया? तो मौर्य वंश के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये डायनेस्टी बनाई थी और इसके लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। बृहद्रथ के बारे में पूछ रहा है कि लास्ट रूलर कौन थे मौर्य डायनेस्टी के, तो बृहद्रथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम इन द प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड? ऑप्शन दिए थे दतिया, छतरपुर, शहडोल, पन्ना। बुंदेलखंड के पठार में कौन सा जिला नहीं आता? विकल्प क्या था? दतिया था, छतरपुर, शहडोल और पन्ना। इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता ही होगा, शहडोल। ये रीजन देखिए आप, ये सेंट्रल इंडिया हो गया, इधर से लेकर इधर तक एरिया सेंट्रल इंडिया हो गया, ये पूरा सेंट्रल इंडिया हो गया। यहाँ से बुंदेलखंड हो गया, ये पूरा बुंदेलखंड आता है, ठीक है। रीवा पन्ना प्लेटू हो गया बघेलखंड, सतपुरा मैकाल रेंज हो गया, नर्मदा और मालवा। तो बुंदेलखंड का पूछा था कि बुंदेलखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये देखिए ये एरिया पूरा जो है वो बुंदेलखंड एरिया आता है। तो इसमें ये डिस्ट्रिक्ट ये सब हो गए। और जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, शहडोल ये है, शहडोल कौन से? बघेलखंड में आता है, बघेलखंड एरिया में शहडोल आता है। तो आपको मैप एमपी का याद होना चाहिए और पता होना चाहिए और पता रहना चाहिए आपको कि कौन कौन से प्लेटू कहाँ पर है। तो ये सेंट्रल इंडिया हो गया, ये बघेलखंड, फिर ये मालवा रीजन हो गया पूरा हमारा, नर्मदा सोनवेले, सतपुरा रीजन, ये बघेलखंड हो गया, रीवा पन्ना प्लेटू हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एन ऑटोट्रॉफ? शवपोशी का उदाहरण क्या है? तो प्लांट, एल्गी, प्लैंकटन और सम बैक्टीरिया शवपोशी के एग्जांपल है, जैसे पौधे, शैवाल, ये सब आते हैं शवपोशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सीजन? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर सेशन आईएनसी का एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन था, 1929 में हुआ था ये, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। तो आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म है, 28 दिसंबर 1885 में बनी थी ये। फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे ए ओ ह्यूम, इसके फाउंडर थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था आईएनसी का? तो बॉम्बे में हुआ था। कौन सी ईयर में? 1885 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन में। ये सेशन कहाँ होने वाला था? पहले पुणे में होने वाला था, मगर वहां पर कोलेरा नाम की बीमारी फैल गई थी, उसके बाद कैंसिल करके बॉम्बे में रखा था फर्स्ट सेशन। तो आपको ये भी याद रखना है। सेकंड सेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में सेशन हुआ था 1886 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो दादा भाई नारोजी जी इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। थर्ड जो सेशन आता है मद्रास सेशन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। मद्रास सेशन हुआ था 1887 में। इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी इस टाइम प्रेसिडेंट थे। जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। तो ये पॉइंट याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। फिर फोर्थ सेशन हुआ था आईएनसी का, वो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। इस टाइम कौन थे? जियोज यूल। जियोज यूल थे ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है जियोज यूल के बारे में क्वेश्चन? क्योंकि ये फर्स्ट इंग्लिशमैन थे, या फर्स्ट ब्रिटिश थे, फर्स्ट ब्रिटिश बोल दे या इंग्लिशमैन बोल दीजिए आप, जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो 4 सेशन है काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आईएनसी के, आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए गवर्नर जनरल कौन थे आईएनसी के उस टाइम। एक क्वेश्चन आ सकता है 1924 में टाइम, और लास्ट टाइम बेलगाम कर्नाटका में कौन बना था चेयरमैन? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी चेयरमैन कब थे आईएनसी के? 1924 के सेशन हुआ था बेलगाम कर्नाटका में। उस टाइम फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। 1896 में आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1896 में रहमतुल्लाह साहनी जी। ये सेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है? क्योंकि इस टाइम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया था, वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया था इस सेक्शन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एक क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में कि 1946 में आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? ये सेशन मेरठ में हुआ था, और इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य कृपलानी। तो इतनी चीजें आपको आईएनसी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीएचईएल, जिसको हम बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीएचईएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। बीएचईएल से क्वेश्चन क्यों आया है? ये भी सोचने वाली बात है। आप सोचिए बीएचईएल से क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि इसकी एक ब्रांच कहाँ पर है? भोपाल में। बीएचईएल के चेयरमैन कौन है? बीएचईएल के चेयरमैन नलिन सिंघल। नलिन सिंघल बीएचईएल के चेयरमैन है। इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये बना कब था? ये काफी इंपॉर्टेंट, 1956 में बनी थी बीएचईएल कंपनी। आपको पता है महारत्न कंपनी है बीएचईएल। महारत्न कंपनी कितनी है इंडिया में? 12 महारत्न कंपनी है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर जाके देखिएगा आप। एक क्वेश्चन आता है कि बीएचईएल को महारत्न कंपनी का स्टेटस कब मिला था? बीएचईएल को जो महारत्न कंपनी बनी थी उसका स्टेटस कब मिला था? कब बनी थी महारत्न कंपनी? 2013 में। और ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है। एक और क्वेश्चन देखिए कि किसकी मदद से इस कंपनी को बनाया था, किसकी हेल्प से बनाया था बीएचईएल को? तो ब्रिटेन की हेल्प से बनाया था। ब्रिटेन ने हेल्प करी थी बीएचईएल को बनाने में। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। दूसरा, इसकी सब ब्रांच कहाँ है? भोपाल में। बहुत सारी जगह है, भोपाल में भी है। नलिन सिंघल जी चेयरमैन है। महारत्न कंपनी है बीएचईएल 1956 में बनी थी। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। और ये महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जियोग्राफिकल विच इज द साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट
ऑफ मध्य प्रदेश। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की दक्षिण जिला कौन सा है? ये एमपी का मैप है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में यूपी से हम बाउंड्री शेयर करते हैं एमपी की, फिर नॉर्थ वेस्ट से राजस्थान, ईस्ट वेस्ट से हो गया गुजरात, साउथ में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट में। तो ये इतने 5 स्टेट से एमपी बाउंड्री शेयर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी कितनी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? 5 स्टेट से करता है। कौन कौन सी हो गई? यूपी हो गई, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यूपी से एमपी कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं? तो 14 डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं। राजस्थान से 10 डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं। गुजरात से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं, अलीराजपुर, झाबुआ। महाराष्ट्र से 9 डिस्ट्रिक्ट टच होती है एमपी की। छत्तीसगढ़ की 60 डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं। क्वेश्चन क्या आया था? साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एमपी की? तो बुरहानपुर। देखिए बिल्कुल साउथ में पड़ती है बुरहानपुर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो नॉर्थ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मुरैना। फिर वेस्ट का पूछ सकता है अलीराजपुर, और ईस्ट से पूछ सकता है तो सिंगरौली। तो आपको चारों डायरेक्शन याद रखनी है, मुरैना, अलीराजपुर, बुरहानपुर, सिंगरौली और फिर मुरैना। तो आप ऐसे याद रखिए, जो भी क्वेश्चन बताएं। एमपी में प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 52 डिस्ट्रिक्ट है। और डिवीजन कितने? 10 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट पास? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 में पारित हुआ था। और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही थी मेरी एमपी की, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करा था। लगभग 20 क्वेश्चन इस पीडीएफ में और इस शिफ्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है। आप विश्वास नहीं है तो आप जाके मेरे सीरीज देख लीजिए। पंचायती राज सिस्टम के बारे में देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पंचायती राज सिस्टम 3 टीयर सिस्टम है। पंचायती राज किसमें? इंडिया में। फर्स्ट स्टेट थी एमपी हमारी, एनफोर्स किया था पंचायत को 1993 में। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट स्टेट थी एमपी जिसने एनफोर्स किया था। तो कौन कौन सी 3 टायर पंचायत है हमारी? एक आती है ग्राम पंचायत, फिर आती है जनपद पंचायत, फिर आता है जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत विलेज की बात कर रहे हैं, विलेज में होती है ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत होती है ब्लॉक में, और जिला पंचायत कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट में होती है। विलेज जो ग्राम पंचायत है उसके लिए पॉपुलेशन कितनी होना चाहिए विलेज की? 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए जब जाके ग्राम पंचायत बनेगी कोई भी विलेज में। जनपद पंचायत के लिए पॉपुलेशन होना चाहिए 5000, मिनिमम 5000 होना चाहिए, और जिला पंचायत के लिए 50,000। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इतनी पॉपुलेशन होना चाहिए अगर आपको कोई जनपद पंचायत बनानी है या जिला पंचायत बनानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? वुमन रिजर्वेशन था कहाँ पर? पंचायत में। कितना परसेंट? 33%। इसको बढ़ा के 50% कर दिया था। अब ये ईयर पूछ लेगा कब करा था? तो 2006-2007 में 50% रिजर्वेशन दे दिया था वुमेन को, अगर वो पंचायत इलेक्शन लड़ती हैं। तो पंचायत का आर्टिकल भी पूछ सकता है। आर्टिकल क्या है? 243 ए से ओ तक पंचायती राज सिस्टम है। कितने सब्जेक्ट में पंचायत कानून बना सकता है? 19 सब्जेक्ट में कानून बना सकता है पंचायत। कौन से शेड्यूल में आता है पंचायत? 11वें शेड्यूल में आता है। जब पंचायत की बात हुई है तो पंचायत के इलेक्शन को रहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, एमपी का स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बना था? 19 जनवरी 1994 में इलेक्शन कमीशन बना था एमपी का। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे स्टेट इलेक्शन कमीशन के? चेयरमैन कौन थे? एमवी लाहौनी जी। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के? बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह जो है वो एमपी के प्रेजेंट में चेयरमैन है एमपी स्टेट इलेक्शन के। ये बना था 19 जनवरी 1994 में। चेयरमैन थे एमवी लाहौनी जी, फर्स्ट चेयरमैन थे। प्रेजेंट में बसंत प्रताप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द संस्कृत यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी देखते हैं हम जो एग्जाम में आ सकती हैं। अगर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। इसकी डेट याद रखिए आप, ये कब बनी थी? 1946 में बनी थी। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सागर में है। सागर में 1946 में बनी थी। पहली यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एमपी की फर्स्ट। ये बनाई किसने थी? हरि सिंह गौर जी ने बनाई थी। रानी लक्ष्मी नेशनल फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ग्वालियर में 1957 में बना था। और एशिया का फर्स्ट है फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है एशिया का, रानी लक्ष्मी नेशनल कॉलेज। याद रखना है ग्वालियर में। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहाँ है? जबलपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1957 में बनी थी। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में। जीवाजीराव सिंधिया या जीवाजीराव यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ग्वालियर में। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी रीवा में। कभी भी अवधेश प्रताप का नाम आएगा तो वो लिंक करता है हमेशा रीवा से। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी सबको पता है भोपाल में 1970 में बनी थी। माखनलाल यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट यूनिवर्सिटी है, ये भी भोपाल में 1991 में बनी थी। महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट सतना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतनी यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से आया तो इनमें से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फॉजिल नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये धार में। और ये बना कब
था? ये बना था 2010 में। इसको हम डायनासोर फोजिन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। जो फर्स्ट सेंचुरी बनी थी हमारी एमपी की, फर्स्ट सेंचुरी कौन सी बनी थी हमारी एमपी की? ये बनी थी कान्हा किसली। कान्हा किसली कहाँ पर है? कान्हा किसली नेशनल पार्क बोलते हैं उसको। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये बना कब था? कान्हा किसली नेशनल पार्क 1933 में फर्स्ट सेंचुरी बना था एमपी की। उसके बाद क्या हुआ था? 1953 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी। ये भी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी। देन क्या हुआ था? फिर 1955 में ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी बना था। तो 1974 में ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व बन गया एमपी का। देखिए कंफ्यूज मत होइए, फर्स्ट सेंचुरी का स्टेटस मिला था 1933 में, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर डाल दिया था, इसको फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया था 1953 में। नेशनल पार्क बनाया था 1955 में। 1975 में प्रोजेक्ट टाइगर में ये एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर में आया था। उसके बाद ये टाइगर रिजर्व में आ गया, तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व बन गया। देखिए कोई भी नेशनल पार्क हो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, अगर वो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आ जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आ जाता है, तो उसको क्या घोषित कर देते हैं? टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरफ से फंडिंग आती है और जो टूरिज्म है ना वो बढ़ जाता है टाइगर रिजर्व बनाने से। फिर आते हैं बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कब बना था? 1968 में बना था। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उमरिया। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। 449 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है वो उसका एरिया कितना है? 940 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग है कान्हा किसली नेशनल पार्क का, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बिगेस्ट नेशनल पार्क है एमपी का। बिगेस्ट नेशनल पार्क है कान्हा। दूसरी बात है इसमें टाइगर जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है कान्हा किसली में। अगर क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी के हिसाब से टाइगर पॉपुलेशन कौन से नेशनल पार्क में ज्यादा है, तो डेंसिटी के हिसाब से नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क में डेंसिटी ज्यादा है टाइगर की, तो वो है बांधवगढ़। ऑप्शन लगाएंगे आप। डेंसिटी के हिसाब से टाइगर सबसे ज्यादा है बांधवगढ़ में। अगर ओवरऑल पूछेगा कि टाइगर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कौन से नेशनल पार्क में, तो कान्हा लगाएंगे आप। फिर आता है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क है कहाँ पर? ये शिवपुरी में। शिवपुरी में नेशनल पार्क है, 375 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये बना था 1958 में। एक इंपोर्टेंट और याद रखिए पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर आता है? पन्ना छतरपुर में आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पन्ना नेशनल पार्क बना था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द राइस रिसर्च सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत की बात करेंगे तो भारत का जो रिसर्च राइस सेंटर है वो है कटक उड़ीसा में। एमपी की बात करेंगे तो बड़वानी में, और ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 10 बार रिपीट करा होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया गया? तो 15 मार्च को मनाते हैं कंज्यूमर राइट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये क्वेश्चन 1857 रिवोल्ट से आया था। तो मैंने दोनों बता देता हूँ आपको, एमपी के बारे में और इंडिया के बारे में। एमपी में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो नीमच में। ये क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। नीमच से स्टार्ट हुई थी एमपी में। 1857 का रिवोल्ट नीमच से स्टार्ट हुआ था। डेट भी याद रखिए 3 जून 1857, और लीडर थे मोहम्मद अली बेग। इंडिया के तात्पर्य की बात करेंगे तो इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ था रिवोल्यूशन? 1857 का मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 में। तो दोनों डेट याद रखनी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड स्लेवरी एंड इन इंडिया। दास प्रथा कब अंत हुई थी? इसका करेक्ट आंसर 7 अप्रैल 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज नोन एज। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? तो आई कहते हैं, आग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज दांडी मार्च डन इन इंडिया। दांडी मार्च कब किया गया और कब स्टार्ट हुई थी दांडी मार्च? तो दांडी मार्च को हम सोल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, और ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? साबरमती से। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन पीएससी में भी आया था। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। कहाँ खत्म हुआ था? दांडी में। कब खत्म हुआ था? 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। ये यात्रा 24 दिन चली थी। इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। दांडी मार्च को लीड कौन कर रहा था? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। कौन सी वुमेन थी इनके साथ? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड चाइनीज ट्रेवल हुआन सांग विजिट इंडिया। चीनी यात्री हुन सांग किसके समय में आया था भारत? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था हुआन सांग। हर्षवर्धन की 3 इंपोर्टेंट बुक का नाम बताता हूँ आपको जो काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। तो ट्रिक क्या है? PNR। हर्षवर्धन की बुक का नाम है PNR। तो याद रखिए प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली, ये हर्षवर्धन की बुक का नाम है। हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे कौन? भानुभट। ये पोएट थे हर्षवर्धन की कोर्ट में। इनकी काफी इंपोर्टेंट बुक है जो एग्जाम में हर बार आती है, कादम्बरी बुक का नाम है इनकी, और हर्षचरिता। देखिए हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे भानुभट। उनकी 2 बुक है कादम्बरी और हर्षचरिता। हर्षवर्धन की 3 बुक है। ट्रिक है PNR, प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली। मैंने एक लेक्चर बनाया है बुक्स एंड ऑथर का। जितनी भी हिस्ट्री में बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री हो, वो सब बुक मैंने कवर करी है इस लेक्चर में। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी।
बुक्स एंड ऑथर का, और दूसरा बैटल्स के ऊपर भी लेक्चर बनाया है मैंने। जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं वो सब के बारे में एक जगह मिल जाएंगी, तो रिवीजन हो जाएगा आपका। कोई एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है बुक एंड ऑथर से, और बैटल से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नरोरा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड? नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर है? तो भोपाल में नरोना एकेडमी। इंपॉर्टेंट एकेडमी देखते हैं, एकेडमी से क्वेश्चन आया है तो इंपॉर्टेंट एकेडमी देखते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में, 1952 में बनी थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद एकेडमी भोपाल में है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक खेरगढ़, ये छत्तीसगढ़ में 1956 में बनी थी, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था एमपी से। मध्य प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम 1956 में बना था ये भी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ कब बना था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, भोपाल में है इसका हेडक्वार्टर। ये ग्रंथ एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में, 1969 में बना था। कालिदास एकेडमी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन में, 1977 में, डेट भी याद रखनी है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य एकेडमी भोपाल में। उर्दू एकेडमी भोपाल में 1976 में बनी थी। फिर संस्कृत एकेडमी कहाँ है? भोपाल में। उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी मैहर में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आदिवासी लोक कला परिषद कहाँ है? भोपाल में। अधिकतर जो एकेडमी है सब भोपाल में, अगर आपको क्वेश्चन आए भी नहीं तो भी आप भोपाल लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लाल बाग प्लेस सिचुएटेड? लाल बाग पैलेस कहाँ पर है? तो इंदौर में लाल बाग पैलेस। पैलेस से क्वेश्चन आया है तो इंपॉर्टेंट पैलेस देखते हैं। मेजर पैलेस ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरी महल जिसको मेज्ञानी महल भी बोलते हैं, ग्वालियर में है ये। मन मंदिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर में। मोती महल कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने ये प्लेसेस डाली है वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको टिप में याद होना चाहिए कि मोती महल कहाँ पर है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे मंडला, क्वेश्चन आएगा जरूर। गुलहारा महल बुरहानपुर में। बघेलिन पैलेस मंडला में। मदन महल काफी इंपॉर्टेंट जबलपुर में। खरबूजा पैलेस धार में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा रोहित पैलेस रायसेन में। हवा महल चंदेरी में, काफी इंपॉर्टेंट है। हवा महल जयपुर से कंफ्यूज मत होइएगा, हवा महल एमपी की बात कर रहा है, चंदेरी में। सतखंडा महल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज चौरगढ़ शिव टेम्पल सिचुएटेड? चौरगढ़ शिव मंदिर कहाँ पर है? तो चौरगढ़ शिव टेम्पल होशंगाबाद जिले में आता है, ये पचमढ़ी में है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो पचमढ़ी सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पचमढ़ी का। शिव टेम्पल से क्वेश्चन आए तो इंपॉर्टेंट शिव टेम्पल बताता हूँ आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में, और ओमकालेश्वर टेम्पल खंडवा में। हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है शिव भगवान के, जिसमें से 2 एमपी में आते हैं, तो महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर। तो आपको याद रखना है महाकालेश्वर के पास कौन सी रिवर बहती है? शिप्रा। और ओमकालेश्वर पूछेगा तो नर्मदा रिवर। तो आपको रिवर भी याद रखना है, कौन सी रिवर इसके पास बहती है? नर्मदा रिवर ओमकालेश्वर के पास, और महाकालेश्वर के पास शिप्रा। नीलकंठ टेम्पल मांडू धार में। गोलामठ टेम्पल कहाँ है? सतना में। भोजपुर टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, शिव भगवान का बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा, रायसेन में। गौरी शंकर टेम्पल कहाँ पर? जबलपुर में। जो भोजपुर है टेम्पल है, इसके पास से कौन सी रिवर निकलती है ये मुझे कमेंट करके बताइए आप, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बता चुका हूँ। खंडरिया महादेव काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो में। पशुपति नाथ टेम्पल सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदसौर में। रिवर कौन सी है? सिवना, ये रिवर भी याद रखिए इसकी। तो तापेश्वर महादेव टेम्पल मंदसौर जिले में आता है। चोरगढ़ महादेव टेम्पल पचमढ़ी में, ये देखिए अभी ये क्वेश्चन आ चुका है। चोरगढ़ टेम्पल। बातेश्वर शिव टेम्पल कहाँ है? मोरेना में। अहिलेश्वर टेम्पल कहाँ है? महेश्वर खरगोन में। तो इतने शिव भगवान के टेम्पल आपको याद रखने, अगर एक क्वेश्चन आया है तो और भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है, 2009 में बनाया था इसको, एक्वेटिक एनिमल इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम ऑफ तानसेन लोकेटेड? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। इंपॉर्टेंट टॉम्स देखते हैं, मकबरे देखते हैं हम, और उनकी प्लेस, कौन सा मकबरे कहाँ पर है। तो टॉम्ब ऑफ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? किसने बनवाया था? पहली बात तो ये देखिए अकबर ने बनवाया था, ग्वालियर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेजू बावरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखा है मैंने। बेजू बावरा का टॉम्ब कहाँ पर है? चंदेरी अशोकनगर में आता है। पेशवा बाजीराव काफी इंपॉर्टेंट है, रावरखेड़ी खारगोन में इनका टॉम्ब है। मत्स्येंद्र पीर का टॉम्ब कहाँ है? उज्जैन में। शाक के राजा शिवपुरी में टॉम्ब है इनका। रानी दुर्गावती सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरेला जबलपुर में। रानी झांसी की रानी गोले में टॉम्ब है इनका। रानी अवंतीबाई बालापुर इंडोरी। ये 3 तो आपको भूलना ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों एग्जाम में जरूर पूछेगा। और ये शुरू के 3, 2 के बीच के आप स्किप कर दो तो भी चलेगा, मगर ये जो 6 टॉम्ब है ना, आपको मकबरे बिल्कुल रटे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्नौर राइस बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? चिन्नौर चावल किस जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया क्यों है? क्योंकि चिन्नौर चावल को 2021 में जीआई टैग मिला था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एमपी का, और ये बिलोंग कहाँ करता है? बालाघाट से बिलोंग करता है। तो जीआई टैग के ऊपर एक वीडियो आने वाला है मेरा, जितने भी एमपी में जीआई टैग हैं वो सब डिस्कस इसमें भी बता दूंगा मैं आपको, और आने वाले वीडियो भी एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो आप देखिएगा। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से चिन्नौर चावल आता है, सुपर इंपॉर्टेंट है, 2021 में बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट रूल बी एक्सटेंडेड? राष्ट्रपति शासन कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति की बात करेगा तो आपको आर्टिकल याद रखना है, 52 से लेकर 61 तक आर्टिकल आते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, और ये कौन से पार्ट में आता है? 5th पार्ट में आता है। 2022 में राष्ट्रपति बनी हमारी, कौन बनी है चलिए देखते हैं। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और जो जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा एग्जाम में जरूर आएगा इसमें से क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? हमारी 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। पहला क्वेश्चन ये। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया की। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं? तो संथाल ट्राइब। रट लो ये क्वेश्चन, तो आप जितने भी बता रहा हूँ मैं बहुत जरूर क्वेश्चन आएगा। संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 1958 में पैदा हुई थी हैं। कहाँ पर? मयूरभंज। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन ये कि गवर्नर थी कौन से स्टेट की? गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड की गवर्नर थी 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और 6th क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिनका जन्म इंडिपेंडेंट के बाद हुआ है। बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 1947 में देश आज़ाद हुआ था हमारा इंडिया, तो उसके बाद पैदा हुई हैं ये पहली प्रेसिडेंट ऐसी हैं अभी तक की। 1958 में फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो जिनका बोर्न इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद हुआ था। तो इतने क्वेश्चन प्रेसिडेंट से आ सकते हैं। आर्टिकल तो याद रखिए आप, 52 से 61 प्रेसिडेंट का आर्टिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टेम्पल ऑफ अंकोर वट लोकेटेड? अंकोर वट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। कुछ दिन पहले हमारे पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो नेपाल गए थे। कौन से मंदिर? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एक नेपाल में फेमस टेम्पल भी है, पशुनाथ टेम्पल, शिव भगवान का, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरीज आउट द मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड? जिला सड़क का रख रखाव का निर्माण कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही करेगी रख रखाव रोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। वाटर का फॉर्मूला पूछ सकता है, H2 होता है। पानी बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस में होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में होता है पानी बॉयल। बैक्टीरिया का छोटा रूप क्या है? ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, क्या आया था, एक स्टूडेंट ने भेजा था मेरे को। माइकोप्लाज्मा गैलिजियम। इसका आंसर जब भी आप देख लीजिए क्या है, मुझे क्वेश्चन कंफर्म पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द यूरिया प्रोड्यूस इन बॉडी? शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूरिया, याकूत बोलते हैं जिसको, याकूत बोलते हैं। लिवर में होता है यूरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं लिवर से, ये लिवर है हमारा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिवर जो है वो सिक्रीट क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लेडर में स्टोर होता है बाइल जूस। बाइल जूस करता क्या है, फंक्शन क्या है बाइल जूस का? तो बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफाई करता है फैट को, मतलब जो वसा होता है हमारा, फैट होता है, उसको तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। लिवर को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है और ऑर्गन कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारा? स्किन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है लिवर में। 2 प्रोटीन होते हैं लिवर में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपरिन और फिब्रोजन। हेपरिन और फिब्रोजन 2 प्रोटीन होते हैं लिवर में, और ये यूरिया बनाने में यूरिया बनाता है, फॉर्मेशन करता है यूरिया का। तो इतने क्वेश्चन लिवर से आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना का सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है चूना का? चूने को क्या बोलते हैं हम? सिलेक्ट लाइम बोलते हैं और हाइड्रेट लाइम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? CaOH2। CaOH2 का फुल फॉर्म क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो केमिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आएंगे? आप फॉर्मूला याद रखिए, केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन को। विटामिन से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आएंगे इस बार। अगर एक विटामिन से क्वेश्चन आया है तो हम पूरे विटामिन देख लेते हैं कौन कौन से हमारे होते हैं। तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, एक फेट सोल्यूबल विटामिन होता है। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होता है? तो आप याद रखिए WBC। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होगा हमारे? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं बी के, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। और विटामिन सी तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन
हो गए। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब विटामिन याद कर लीजिएगा आप। B1 को बोलते हैं थाइमिन, B2 को रिबोफ्लोविन, नियासिन, B3 को बोलते हैं पेंटोथोइक एसिड, B5 पायरिडॉक्सिन, B6 बायोटिन। जो विटामिन B7 है ना उसको बायोटिन बोलते हैं और विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है विटामिन एच। फोलिक एसिड B9, B12 को कोबालामाइन बोलते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, B9 और B12। फेट सोलर विटामिन, फेट सोलर विटामिन की ट्रिक है कीड़ा, KED है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये फेट सोलर विटामिन है। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है WBC मतलब वाटर सोलर विटामिन और फेट सोलर विटामिन कौन कौन से। विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। और विटामिन ई से क्वेश्चन आया था, टोकोफेरोल बोलते हैं इसको। कैल्सिफ्रोल बोलते हैं विटामिन डी को, कोले कैल्सिफ्रोल नहीं, कैल्सिफ्रोल बोलते हैं विटामिन डी को। रेटिनोल बोलते हैं विटामिन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है PU इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, तो PU का फुल फॉर्म क्या है। PU को हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनियम, ठीक है। ऐसे P भी याद रखिए, लीड बोलते हैं, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिए, लीड का फुल फॉर्म क्या है और PB का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे याद रखिए। जैसे H2O को क्या बोलते हैं हम, वाटर बोलते हैं, ठीक है। एक D2O आता है, D2O आता है डिटोनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे आप ये फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए आपको, केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोटीन आर नेल्स मेड अप ऑफ, नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो केराटिन प्रोटीन होता है नाखूनों में। प्रोटीन काय से बनते हैं हमारे, प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, कंपोज बाय अमीनो एसिड। प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 अमीनो एसिड चाहिए कम से कम प्रोटीन बनाने के लिए। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो क्वाविशक्योर हो जाता है और मरामश हो जाता है, ये दो बीमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होना चाहिए, दोनों एक ही है, और 33 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द किचन सेल ऑफ प्लांट, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं किचन सेल ऑफ प्लांट को। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं था इसलिए दोनों डाल दिए मैंने। पौधों का रसोई कारखाना क्या है, तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों आप देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन डाल दिए मैंने, कंफर्म नहीं था ये आंसर मुझे। कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। PCB का फुल फॉर्म क्या है, IP का फुल फॉर्म क्या है, IP का फुल फॉर्म सबको पता होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जंक जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। स्पैम से क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये ईमेल से याद रखिए आप। कैच मेमोरी कौन क्या यूज होता है, कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट कैच मेमोरी कौन सी हमारी, ठीक है। ये आप कंप्यूटर क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम चलते हैं 16 मार्च की शिफ्ट में। 16 मार्च की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन है। देखिए विटामिन से फिर से क्वेश्चन आ गया, रेटिनॉल पढ़ा था हमने, इसका आंसर है रेटिनॉल। हु प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कौन बनाता है, बीटा सेल बनाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट। दो क्वेश्चन है, देखिए दोनों अलग क्वेश्चन है। पहला है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है, तो बीटा सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, दोनों अलग आंसर है, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूड इन द सारथी प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्कीम से क्वेश्चन है ये वाला, मध्य प्रदेश के सारथी प्रोजेक्ट में कितने जिले शामिल हैं, तो 26 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफीटेड द शाकास इन इंडिया, भारत में शाखाओं को किसने हराया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मौर्य डायनेस्टी से। हिस्ट्री से देखिए 3-4 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सतखंड महल सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सतखंड महल कहाँ पर है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था हमने ये क्वेश्चन, इसका आंसर है दतिया। देखिए महल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी महल बताए मैंने आपको उतने सफिशिएंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा उसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अखंड भारत की स्थापना किसने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये देखिए प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेस देख लेते हैं, प्लेस और महल कौन कौन से महल है इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अपन पढ़ लेते हैं उसको भी। राजअमन प्लेस कहाँ पर है, राजअमन प्लेस अजयगढ़ पन्ना में है। जहांगीर महल काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर प्लेस कहाँ पर है और जहांगीर महल कहाँ पर है, ओरछा में। राजमहल ओरछा में है। अशरफी महल कहाँ पर है, मांडू धार में। अशरफी महल कहाँ पर है, मांडू धार में। नौखंडा प्लेस कहाँ पर है, चंदेरी अशोकनगर में नौखंडा प्लेस। धाई प्लेस कहाँ है, धाई प्लेस मांडू धार में। रानी रूपमती प्लेस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मांडू धार में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक जहाज महल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मांडू धार में जहाज महल। हिंडोला महल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मांडू और धार में। मांडू जगह है, धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है जो। कोशक महल कहाँ पर है, चंदेरी अशोकनगर में। शीश महल ये इंपॉर्टेंट है, ओरछा में। ब्यूटीफुल प्लेस ओरछा में। लालबाग प्लेस इंदौर में, अभी हमने देखा था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कलीदेह प्लेस उज्जैन में। एक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डायमंड म्यूजियम कहाँ पर है, डायमंड म्यूजियम MP का डायमंड म्यूजियम कहाँ पर है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। इसका आंसर पन्ना नहीं है, पन्ना नहीं है, इसका आंसर और कुछ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज जहाज महल सिचुएटेड, जहाज महल कहाँ पर है, अभी देखा हमने धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको बनवाया किसने था, जहाज महल को बनवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था जहाज
महल को, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज मेंशन। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन कराते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग का चेयरमैन कौन होता है? तो चेयरमैन होता है जो लोकसभा का चेयरमैन है, वही होता है जॉइंट सिटिंग का चेयरमैन। तो जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है? देखिए बुलाता कौन है, जॉइंट सिटिंग कराता कौन है, बुलाता कौन है, तो आप प्रेसिडेंट लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस है। जॉइंट सिटिंग से क्वेश्चन आया तो ये दोनों भी आ सकते हैं कि चेयरमैन कौन होता है और बुलाता कौन है। जॉइंट सिटिंग कराता कौन है, प्रेसिडेंट कराता है। आर्टिकल कौन सा है? 108। एक 110 आर्टिकल देखिए मनी बिल का होता है। मनी बिल का 110 आर्टिकल होता है और 112 आर्टिकल। तो 112 आर्टिकल एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं, उसका आर्टिकल है। 110 मनी बिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस बिटवीन हुम। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 23 जून 1757 में। किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश के साइड से कौन था? ब्रिटिश की साइड रॉबर्ट क्लाइव था। तो किसके अगेंस्ट था? रॉबर्ट क्लाइव किसके अगेंस्ट था? सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल। तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना, वो ब्रिटिश के बीच में हुई थी। ब्रिटिश के साइड से था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे? लास्ट बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR योजना आपके द्वार कब से शुरू हुई थी? तो 2022 में स्टार्ट हुई थी FIR योजना। MP की योजना है और मैंने स्कीम कवर कराई थी अपने लेक्चर में, उसमें ही बताई थी कि FIR योजना है। तो देखिए स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसको हम संबल स्कीम बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। संबल स्कीम 2018 में हुई थी स्टार्ट, जून में 13 जून 2018 में स्टार्ट हुई थी संबल स्कीम। कहाँ से? हरदा से। एक स्कीम और याद रखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना 2007 और 2008 में स्टार्ट हुई थी। जितनी भी स्कीम बताई मैंने आपको अच्छे से याद कर लीजिए उस स्कीम को और डेट के साथ याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं बैटल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स देखते हैं। 23 जून 1757 AD में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। डेट भी याद रखिए। किसके बीच में? नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे इसमें। सेकंड इंपॉर्टेंट बैटल देखिए 1760 AD में। 1760 AD में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, इसके बीच में ब्रिटिश के बीच में फ्रांस के बीच में हुई थी। ब्रिटिश जीत गया था इसमें। ये डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमन। मनुष्य में मलेरिया के लिए किस प्रकार का प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मलेरिया इफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो स्प्लीन को इफेक्ट करता है मलेरिया। मलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता है? फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटो फैलाता है। फीमेल याद रखिए, फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटो फैलाता है। और कोस क्या है इसका? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इस मच्छर के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो कि प्रोटोजोयल डिसीज है। ठीक है ना, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाहरा टेम्पल ऑफ उदयगिरी इज सिचुएटेड इन विच केव ऑफ नंबर। उदयगिरी में वाहरा मंदिर कौन से नंबर की गुफा है? ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, 5वें नंबर की गुफा है। जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर लिए थे उसमें भी एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें डिस्कस किया था। उदयगिरी कहाँ पड़ता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो विदिशा। उदयगिरी के पास से कौन सी रिवर निकलती है? तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी रिवर उदयगिरी और विदिशा के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज बहुती फॉल। बहुती जल प्रपात किस नदी पे है? तो सेलर रिवर। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये बहुती वाटरफॉल कहाँ पर है? रीवा में। बहुती वाटरफॉल है 190 मीटर, सबसे ऊंचा, MP का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है बहुती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बनास रिवर लोकेटेड इंडिया। भारत में बनास नदी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बहती है बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज MSME एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में MSME की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अप्रैल 2016 में हुई थी MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा महीन रेत किस नदी में मिलती है? तो सोन रिवर में। सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से? सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से निकलती है सोन नदी? तो अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 रिवर निकलती हैं। सोन निकलती है, सोन किस में जाके मिलती है? गंगा में। सोन गंगा में जाके मिलती है बिहार में। ठीक है, एक नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और एक जोहिला निकलती है। तो ये 3 रिवर निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ओरिजिन ऑफ रिवर, कौन सी रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? तो देखिए अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से कौन निकलता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट नर्मदा, सोन और जोहिला रिवर निकलती है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है केन रिवर। रायसेन से निकलती है बेतवा रिवर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिवर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सतना से निकलती है टोंस रिवर। टीकमगढ़ से कौन सी रिवर निकलती है? पहुज रिवर निकलती है टीकमगढ़ से। फिर सिवनी से निकलती है घार रिवर और वेनगंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेनगंगा कहाँ से निकलती है। सक्कर रिवर कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा से। बैतूल से 3 रिवर निकलती है। ताप्ती रिवर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धा रिवर, पूर्णा रिवर, ये सब बैतूल से निकलती है। होशंगाबाद से काफी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है तवा रिवर, जो की तवा रिवर है। तवा रिवर के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज है MP का, तवा ब्रिज। इंदौर से 2 रिवर निकलती है। चंबल रिवर जो
बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिप्रा रिवर जिसके किनारे महाकाल उज्जैन टेम्पल है। देवास से काली सिंध रिवर निकलती है। सीहोर से निकलती है पार्वती रिवर। विदिशा से निकलती है सिंध रिवर। शिवपुरी से 2 रिवर निकलती है। कूनो रिवर जिसके ये कूनो रिवर कहाँ से निकलती है? कूनो नेशनल पार्क से निकलती है। कुनवारी रिवर भी शिवपुरी से निकलती है। तो जितनी भी रिवर मैंने बताई है आपको, इसका ओरिजिन आपको याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीटर डिड नीरज चोपड़ा थ्रो द जेवलिन इन टोक्यो ओलंपिक 2020? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का भाला फेंका था? तो ये डेट आपको बिल्कुल रटी होना चाहिए, 87.58 मीटर। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को कितने गोल्ड मिले थे? सिर्फ 1 गोल्ड मिला था, वो भी नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द एटॉमिक बॉम्ब वर्क? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन से क्वेश्चन आया है तो हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 18 मई 1974 ये डेट याद रखिएगा आप। यहाँ पर क्या हुआ था, हमने फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था। इंडिया ने फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कराया था। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो किस पे बेस्ड होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में। जैसे एटॉमिक बॉम्ब होता है ना, वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर बॉम्ब में। तो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब हमने टेस्ट करा था कब? 18 मई 1974 में। कहाँ पर किया था? राजस्थान में एक जगह है पोखरण टेस्ट रेंज है हमारी राजस्थान में, वहां पर हमने किया था। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इस प्रोजेक्ट का नाम था। और उस टाइम पीएम कौन था? उस टाइम पीएम था इंदिरा गांधी जी। जो न्यूक्लियर टेस्ट है हमने वो सेकंड कहाँ किया था हमने? उसकी डेट याद है आपको क्या? 11 मई 1998 में किया था, राजस्थान में किया था। ठीक है, यहीं पर किया था जहां पर पोखरण में किया था। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। इस टेस्ट का नाम था ऑपरेशन शक्ति, नाम रखा था इस प्रोजेक्ट का नाम। उस टाइम पीएम कौन थे? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था ये। तो ये दोनों आपको टेस्ट याद रखने हैं क्योंकि फ्यूजन से क्वेश्चन आया है। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पर होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन बताया मैंने आपको, FISSION और FUSSION। फ्यूजन क्या होता है? सन में होता है। जो सन की एनर्जी होती है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से डिपेंड होती है। सन में क्या होता है? हाइड्रोजन बन के हीलियम बनाते हैं। तो हीलियम में कौन सी वो होती है? न्यूटन फ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए, बैटल से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। मैंने बैटल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जितनी भी बैटल्स हैं इंपॉर्टेंट बैटल वो सब कवर करी है, तो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थर्ड बैटल कब हुई थी? 1761 में हुई थी। किसके बीच में? अफगान के रूलर थे अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, और सदाशिव भाव पुणे से थे, इनके बीच में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमंतिया आइलैंड कहाँ स्थित है? तो हनुमंतिया कहाँ पर है? खंडवा जिले में आता है हनुमंतिया। देखिए बैटल, पानीपत की लड़ाई पूछी थी थर्ड, तो हम 2 लड़ाई और देख लेते हैं। 1526 में फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की। ये फर्स्ट बैटल है पानीपत की। किसके बीच में? बाबर जो फरगाना का रूलर था, और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इब्राहिम लोदी लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीते थे। सेकंड बैटल हुई थी 1556 में, 1556 में हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में? बैरम खान के बीच में, जो कि कमांडर थे अकबर के। बैरम खान जीते थे इसमें, और हेमू के बीच में हुई थी। बैरम खान और हेमू के बीच में हुई थी सेकंड बैटल, जिसमें बैरम खान जीते थे। थर्ड बैटल 1761 में हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ सदाशिव भाव। ये मराठा के रूलर थे सदाशिव भाव, और अहमद शाह अब्दाली अफगान के किंग थे। इसमें कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीते थे। और ट्रीटी साइन हुई थी इसमें, सूरत की ट्रीटी हुई थी, काफी इंपोर्टेंट ट्रीटी है। तो जो भी मैंने बैटल कवर कराई है अपने लेक्चर में, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज नाबार्ड एस्टेब्लिश? नाबार्ड की स्थापना 5 वर्षीय योजना में हुई थी। तो 6th 5 ईयर प्लान में जब आया था, जब नाबार्ड बना था। तो नाबार्ड कब बना था? 12 जुलाई 1982 में बना था। जब कौन सी योजना चली थी? 6ठी वर्षीय योजना चल रही थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉम्बई में। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? सेजी केवी इसके चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में। और नाबार्ड को ओन कौन करता है? इसके ओनर कौन है? ओन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीलेटर स्पीड एंड पीरियोडिक स्पीड? दोलन गति और अवरत गति का संबंध क्या है? तो ऑक्सीलेटर मोशन इज टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। दोलन गति अवरत गति का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय विच क्रॉप इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी? किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है? तो लेग्यूम प्लांट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्सौर स्थित पशुपति नाथ प्रतिमा कितने मुख की है? तो अष्टमुखी है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन टेम्पल से क्वेश्चन पढ़े थे हमने और आ भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड?
खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 49 खजुराहो फेस्टिवल था ये, जो अभी हुआ था 2022 में। आपको पता है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है एमपी में? एमपी में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 3। कौन सी? खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पहली, दूसरी है सांची स्तूप, तीसरी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भीमबेटका। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कब मिला था खजुराहो को? 1986 में मिला था। सांची कब बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1989 में, और भीमबेटका 2003 में। तो ये डेट भी याद रखना है, शायद पूछ सकता है एग्जाम में। खजुराहो कहाँ पर है? ओरछा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सांची कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और भीमबेटका भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? बॉक्साइट किस धातु की ओर है? तो एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट और देखते हैं हम, एग्जाम में और से क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे आयरन की याद रखिए आप, आयरन की ओर किया है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, आयरन की ओर है। लीड की याद रखिए जिसको हम पीबी बोलते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए कि पीबी बोलते हैं, आयरन को एफी बोलते हैं। तो गेलेना इसकी ओर है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की ओर याद रखिए, मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्नीशियम को एमजी बोलते हैं और मैग्नीज को एमएन बोलते हैं, जिसकी पाइलोसीट क्या है? और मर्क्यूरी की काफी इंपॉर्टेंट ओर है, एचजी बोलते हैं, सिनेबार। ठीक है, पोटेशियम की ओर आती है पोटास, केलानाइट। सिल्वर की ओर है अर्जेंटाइट, सोडियम की ओर है रॉक सोल्ट। ठीक है, इतनी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की ओर याद रखिए क्वार्ट्ज, ये गोल्ड की ओर है। कॉपर की ओर काफी इंपॉर्टेंट है मेलासिट, केल्कोनाइट, केल्कोपाइराइट और क्यूप्रोइट, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम की सीआर बोलते हैं क्रोमाइट। कैल्शियम की ओर याद रखिए चोक, क्यूक्लाइम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब कैल्शियम की ओर है। इतनी और तो याद रखिए क्योंकि बहुत आती है। और एक ये एल्यूमिनियम की ओर, इतनी और याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? कोशिक का रसोई घर कौन सा है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो 9:31 लिंग अनुपात है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी आ चुका है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रक्चर। लोवेस्ट सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भिंड में। लोवेस्ट सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भिंड में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछेगा तो वो बालाघाट में। ये क्वेश्चन तो बहुत अभी रिपीट हुआ था एमपीपीएससी में, बालाघाट वाला। सेकंड देखते हैं हम, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? जबलपुर में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है? अलीराजपुर में। तीसरा क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? इंदौर में। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? निवाड़ी में। फिर आता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है। और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वो निवाड़ी है। तो देखिए निवाड़ी क्या है, पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है निवाड़ी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया वाइज भी सबसे छोटा है निवाड़ी। तो इतने क्वेश्चन हो गए हमारे। एक और क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो भोपाल की। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इसकी है? डिंडोरी की। तो ये क्वेश्चन इतने आप याद रखिए। अगर वो पूछेगा साउथ से लेकर नॉर्थ तक की लंबाई कितनी है एमपी की? तो 605 किलोमीटर स्क्वायर। और ईस्ट से लेकर वेस्ट की लंबाई कितनी है? तो 870 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी याद रखिए। कितनी डिस्ट्रिक्ट है एमपी में? 52 डिस्ट्रिक्ट है और 10 डिवीजन है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी? निवाड़ी बनी थी, है ना, 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 में बनी थी निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। किससे अलग हो गए? टीकमगढ़ से अलग हो गए। टीकमगढ़ से अलग होकर बनी थी निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमढ़ी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पचमढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तवा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन D2 को बोलते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 को बोलते हैं ओले कैल्सिफेरॉल। विटामिन D4 को बोलते हैं 22 डाई हाइड्रो अर्गो कैल्सिफेरॉल। D5 को क्या बोलते हैं? सीता कैल्सिफेरॉल। डिफिशियंसी क्या होती है? विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है, ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है। और ये सिंथेसिस कहाँ बनता है? स्किन में बनता है। तो आपको ये D2, D3, D4, D5 इनमें से D2 और D3 बहुत आते हैं एग्जाम में, और सिंपल डी पूछेगा तो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ओडीआई मैच प्लेड एट द कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम? कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में प्रथम ओडीआई मैच कब खेला गया था? तो 22 जनवरी 1998 में खेला गया था फर्स्ट स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में, और ये क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट ऑफ हीट? ऊष्म की इकाई क्या है? तो इसको बोलते हैं BTU, कैलोरी और जूल। जूल बहुत आती है एग्जाम में कि हीट की यूनिट क्या है? जूल। तो आप यूनिट जितनी भी हैं तो सब याद करिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी? लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? देखिए हमारी 2-3 लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में। एक हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझते हैं, दूसरी लो लेवल लैंग्वेज, और तीसरी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी? 01 होती है, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? C+ वगैरह ये सब होती है। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर कौन सा फर्स्ट प्रोग्राम था कंप्यूटर का? एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइसेंस, ये सब क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। फास्टेस्ट मेमोरी क्या है?
रिफल डिवाइस कौन से होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है फाइल ट्रांसफर में, व्हाट इज यूज फॉर डिसाइड द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं पता कि कौन से ऑप्शन आए थे, इसलिए आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से आप चैप्टर पढ़ के जाइएगा। हमने 15 मार्च और 16 मार्च के जो भी क्वेश्चन आए थे डिस्कस कर लिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम चलते हैं 17 मार्च के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ व्हाट, क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई है क्यूरी, तो आपको यूनिट भी याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। वेयर डिड तानसेन डाई, तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। जितने भी टॉम्स हैं, मकबरे हैं और जो भी फेमस पर्सनालिटी हैं उनके मकबरे और डेट याद रखिए कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी और टॉम का बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज एटॉमिक रेडियस इज 66 pm, 66 pm किसकी परमाणु त्रिज्या है, किसकी परमाणु त्रिज्या है, तो ऑक्सीजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल बट नियर बाय ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियर विजिबल ए फॉल्ट, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, ये कौन सा सदोष है, तो हाइपरमाइट्रोपिया बोलते हैं इसको, फार साइडनेस में बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो दूर की दृष्टि है वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है मगर आपको पास का दिखाई नहीं देगा। आई के बारे में देखते हैं हम। आईज में होते हैं कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करता है आपको आई को। जब अपन आई डोनेशन करते हैं ना उसमें कॉर्निया डोनेट करते हैं, अपन आई डोनेशन में कॉर्निया डोनेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। आइरिस क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, और एक कलर आई का कलर दिखाता है। कलर ऑफ आई किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेलेनिन पिगमेंट होता है प्रेजेंट आई में। नेक्स्ट जो है आई में लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। और रेटिना इमेज का बनती है, आईज में, रेटिना में बनती है इमेज। अगर क्वेश्चन आएगा कि इमेज आई में आंखों में इमेज का बनती है तो रेटिना में बनती है। ये भी आता है कि रेटिना में इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है और इन्वर्ट इमेज बनती है, तो आर से रियल और आई से इन्वर्ट याद रखिए। नर्व कौन सी नर्व सेल प्रेजेंट होती है आई में, ऑप्टिकल नर्व प्रेजेंट होती है आंख में। कौन सेल होते हैं आंख में, वो डिफेक्टेड हो जाते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा आपने, जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू कलर नहीं दिखता। और ये हाइपरमाइट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ये भी याद रखिए। एक होता है मायोपिया में क्या होता है, जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो हमें नहीं दिखता और पास का ऑब्जेक्ट दिखता है हमें, तो ठीक है ना। मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजें दिखती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखती, तो इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट नेवी चीफ ऑफ इंडिया, भारत में वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार है, ठीक है। नौसेना दिवस नेवी डे कब बनाते हैं हम, तो 4 दिसंबर को बनाते हैं। तो आपको आर्मी डे भी याद रखना है कब बनाते हैं, इसके चीफ कौन है, ठीक है ना। और एयरफोर्स डे कब बनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को बनाते हैं। आर्मी कब डे बनाते हैं, 15 जनवरी को बनाते हैं। तो इनके आपको चीफ भी याद रखने हैं, आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, ये सब चीफ आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द ऑर्डर टू ओपन फायर इन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने आदेश दिया था और गोली चलाई थी माइकल और डायर ने गोली चलाई थी। माइकल और डायर को किसने मारा था, लंदन में जाके, उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द मेकाल रेंज कनेक्टिंग विंध्याचल इन सतपुरा रेंज, विंध्य और सतपुरा पर्वत माला को जोड़ने वाला मेकाल पर्वत कहाँ पर है, अमरकंटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच स्टेट द लिपाक्षी पेंटिंग रिलेटेड, लिपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित, आंध्र प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर वूम द बुरहानपुर नेम, बुरहानपुर का नाम किसके नाम पे रखा गया, इसका करेक्ट आंसर है सूफी सन शेख बुरहाउद्दीन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज चौसठ जोगनी टेम्पल सिचुएटेड, चौसठ जोगनी मंदिर कहाँ पर है, मोरेना में। टेम्पल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टेम्पल्स अच्छे से पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ दैनिक भास्कर ग्रुप, दैनिक भास्कर समूह का संस्थापक कौन है, तो रमेश चंद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हुद्दू खान वर द म्यूजिशियन ऑफ विच घराना, उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हुद्दू खान किस घराने से संगीतकार हैं, तो ग्वालियर घराने से। एक है इंदौर घराना से कौन है, आमिर खान म्यूजिशियन है, आप याद रखिएगा आमिर खान। एक टन नई बात हो रही है, आमिर खान कौन से घराने से, इंदौर घराने से। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापने की इकाई क्या है, इसका करेक्ट आंसर है
एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएडी का पूरा नाम क्या है? सीएडी का फुल फॉर्म पूछा था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का फुल फॉर्म भी आया था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट ऑफ टाइम। देखिए एसआई यूनिट तो रट लीजिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है? समय की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ अहिल्याबाई होलकर? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? महेश्वर। महेश्वर में थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी, उसके बाद उन्होंने इंदौर शिफ्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ हुम द प्रधानमंत्री ध्रुव योजना रिलेटेड? प्रधानमंत्री ध्रुव योजना का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट से है। प्रधानमंत्री ध्रुव योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द आर्टिकल इन कमिटी आर रिलेटेड टू पंचायती राज? हम डिस्कस कर चुके हैं पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद और समिति कौन सी है? तो आर्टिकल 243 से ए से ओथ का बीच में आर्टिकल है पंचायती राज का। बलवंत राय कमेटी आई थी, 3 कमेटी आई थी पंचायती राज से रिलेटेड। तो बलवंत राय कमेटी कब आई थी? 1960 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और ये कौन से नेशनल पार्क में मिलता है? कान्हा नेशनल पार्क में। स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंगा है स्टेट एनिमल एमपी का, कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मंडला में। मंडला में, और ये 940 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एमपी में। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन यहीं पर मिलती है। स्टेट ट्री कौन सा है? एमपी का स्टेट ट्री है बनियन ट्री, जिसको फिकस बेंगलेसिस बोलते हैं। स्टेट फ्लावर कौन सा है? व्हाइट लिली बोलते हैं, व्हाइट लिली फ्लावर है एमपी का। स्टेट डांस है राई, जो कि मेनली बुंदेलखंड में परफॉर्म होता है। स्टेट बर्ड है दूधराज, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं, और ये सेलेना सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती है। जो सेलेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये बहुत बार बता चुका हूँ आपको, कमेंट करके बताइए। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो धार डिस्ट्रिक्ट में। सेलेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कमेंट करके जरूर बताइए आप। स्टेट गेम कौन सा है हमारा? मलखम्ब है। और ये स्टेट गेम कब बना था? 9 अप्रैल 2013 में बना था मलखम्ब स्टेट गेम। मलखम्ब एकेडमी, स्टेट मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में। और अवार्ड कौन सा होता है मलखम्ब में? प्रभात जोशी अवार्ड देते हैं मलखम्ब में। मलखम्ब के लिए कौन सा अवार्ड देते हैं? प्रभात जोशी अवार्ड देते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। स्टेट ड्रामा कौन सा है? ठीक है, मंच जो है, मंच बोलते हैं इसको, मालवा रीजन में होता है, मेनली उज्जैन में। स्टेट फीस है महाशिर फीस। महाशिर फीस स्टेट फीस कब डिक्लेयर हुई थी? 2011 में डिक्लेयर करी थी। और महाशिर और कलर फिश सेंटर कहाँ पर है? खंडवा में। स्टेट ट्री हमारा बनियन ट्री हम देख चुके हैं। स्टेट फ्रूट है मैंगो। स्टेट सॉन्ग है हमारा मेरा मध्य प्रदेश, किसने गाया था? ये भी बहुत बार बता चुका हूँ आपको, कमेंट करके बताइए। स्टेट क्रॉप है सोयाबीन। सोयाबीन स्टेट सोयाबीन सेंटर कहाँ है? स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? उज्जैन में। एक है नेशनल स्टेट सोयाबीन सेंटर। नेशनल सोयाबीन सेंटर कहाँ पर है? तो वो इंदौर में है। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइब सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब है? भील ट्राइब्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एमपी में। सिटी कौन सी सबसे बड़ी है? इंदौर। फॉरेस्ट सर्कल में सबसे ज्यादा किसके पास है? फॉरेस्ट सर्कल खंडवा में। सबसे कम है होशंगाबाद में, ये कम है। लो फॉरेस्ट है यहाँ पर। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे ज्यादा है जबलपुर में, और 2 कहाँ पर है? उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोकनगर, डिंडोरी में 2 है। लिटरेसी रेट हम देख चुके हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जबलपुर में। अगर लिटरेसी रेट पूछता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेन कहाँ पर है? इंदौर में। वुमेन कहाँ पर है? भोपाल में। ओवरऑल कहाँ है? जबलपुर में। सबसे कम है अलीराजपुर में। दोनों लीस्ट लिटरेसी रेट मेन की भी है और लीस्ट लिटरेसी रेट वुमेन की भी अलीराजपुर में। ओवरऑल भी अलीराजपुर है सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन इन 1956? 1956 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1956 में आईएनसी के प्रेसिडेंट थे यूएन डेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमन ओझा स्कोर ए सेंचुरी इन इंटरनेशनल ओडीआई? नमन ओझा ने इंटरनेशनल ओडीआई में शतक मारा था। कब मारा था? 5 जून 2010 में मनाया था श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था? जो मध्य प्रदेश है ना, वो 6ठी स्टेट थी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी इंडिया में। मर क्या हुआ था 2014 के बाद? तेलंगाना बन गया था आंध्र प्रदेश से अलग होके। उसके बाद एमपी की पोजीशन क्या आ गई थी? एमपी की पोजीशन आ गई थी 5th नंबर में। उसने 2011 की बात करी है तो हम 6th लगाएंगे, 6th स्टेट लगाएंगे जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। मैं 2011-14 के बाद पूछेगा एमपी पॉपुलेशन वाइज कौन से नंबर में आता है इंडिया में? तो 5th नंबर में आता है अब, क्योंकि आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। उसके बाद एमपी 5th नंबर में आ गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अदर रिवर फ्लो अलोंग विथ ब्रह्मपुत्र रिवर ड्यू द स्लोप ऑफ हिमालय। हिमालय के ढलान के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के साथ और कौन सी नदी बहती है, तो दिहांग दिहांग रिवर। ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है, डाउट है थोड़ा मुझे, मगर आप आया है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज बर्गी डैम लोकेटेड। बर्गी डैम कहाँ पर है, जबलपुर में। हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं डैम वगैरह, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए जो कि मैंने पटवारी के लिए हैं और एमपी के लिए हैं, जो भी लेक्चर उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें कराए बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डैम वगैरह हमने बहुत डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बारासिंगा इज फाउंड विच ऑफ द नेशनल पार्क। बारासिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्मल पेंटिंग इज रिलेटेड। निर्मल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश की चित्रकला है निर्मल चित्रकला। निर्मल पेंटिंग कहाँ से है, कौन सी स्टेट से, आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं एमपी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को नाम दिया था मध्य प्रदेश। फाउंडेशन डेट क्या है मध्य प्रदेश की, एमपी की फाउंडेशन डेट क्या है, कब बना था एमपी, 1 नवंबर 1956 में बना था। रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था एमपी का, 1 नवंबर 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से, तो वो कौन सी स्टेट बना था, इंडिया की 26th स्टेट बना था छत्तीसगढ़। इसके फर्स्ट सीएम कौन थे, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अजीत जोगी जी। 2000 के टाइम एमपी के सीएम कौन थे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। मध्य प्रदेश के और क्या क्या नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश बोलते हैं मध्य प्रदेश को, होम ऑफ रिवर, सोयाबीन स्टेट, सोयाबीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है एमपी में। टाइगर स्टेट, सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। लैंड ऑफ कोहिनूर, कोहिनूर डायमंड पाया जाता है एमपी में सबसे ज्यादा। मिन ईस्ट इंडिया है। सेंट्रल प्रोविजन बिल्कुल मध्य में आता है भारत के। व्हाट इज परम गंगा, परम गंगा क्या है, सुपर कंप्यूटर मिशन है परम गंगा। तो सुपर कंप्यूटर भी याद रखिए कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑल्सो नोन एज भूगंधर्व। किसे भूगंधर्व के नाम से भी जाना जाता है, रहमत खान को जाना जाता है भूगंधर्व के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज। जनमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 2022 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बधोहा जैन टेम्पल लोकेटेड। बधोहा जैन टेम्पल या बधोहा जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो विदिशा जिले में आता है। इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल देखते हैं, जैसे शिव टेम्पल से क्वेश्चन आए थे, तो जैन टेम्पल से इस बार क्वेश्चन आया है। गोमतगिरी टेम्पल कहाँ है, इंदौर में। मुक्तगिरी टेम्पल, ये सब जैन टेम्पल है। मुक्तगिरी टेम्पल कहाँ है, बैतूल में। सोनागिरी टेम्पल दतिया में। बावन गाते टेम्पल बड़वानी में। और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पुष्पगिरी टेम्पल सोनकच्छ देवास में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिशानहरी की मधिया जबलपुर में। पावागिरी, ये इंपॉर्टेंट है, खारगोन में। कामदगिरी चित्रकूट सतना में। मंगलगिरी टेम्पल सागर में। मतुंगागिरी धार में। कुंदलपुर दमोह में है। और दोनागिरी छतरपुर में। तो जो मैं स्टार लगाए ना वो तो याद कर ही लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैव गॉट द टाइटल ऑफ स्पोर्ट स्नूकर। मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल स्नूकर की उपाधि प्राप्त है, तो जबलपुर को। राइट आंसर जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द मध्य प्रदेश स्टेट एकेडमी ऑफ फेंसिंग। मध्य प्रदेश में तलवारबाजी एकेडमी कहाँ पर है, तो भोपाल में तलवारबाजी एकेडमी। इंपॉर्टेंट एकेडमी देखते हैं एमपी की। एमपी क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, शिवपुरी में। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में बनी थी। मार्शल एकेडमी कहाँ है, मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल में, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शूटिंग एकेडमी भोपाल में। एथलेटिक एकेडमी भोपाल में। वाटर स्पोर्ट एकेडमी भोपाल में। साइकिल एकेडमी जबलपुर में। आर्चरी एकेडमी जबलपुर में है। मलखम एकेडमी, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में बनी थी उज्जैन में। पारसी क्लब, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पारसी क्लब, पहली बात तो क्वेश्चन आता है पारसी क्लब किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन इंदौर में और सबसे पुराना है, 1890 में बना था। टेबल टेनिस एसोसिएशन एमपी का एकेडमी कहाँ पर है, जबलपुर में। एमपी स्पोर्ट काउंसिल, एमपी स्पोर्ट अथॉरिटी कहाँ पर है, जब भोपाल में 1960 में बनी थी। तो इतनी एकेडमी आप याद रखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। 1780 के द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हास्टिंग थे। मैसूर वार में गवर्नर जनरल 1870 में। बैटल से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप जो मेरा लेक्चर है बैटल वाला वो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब बनी थी, 4 अप्रैल 1975 में बनी थी। फाउंडर कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, वॉशिंगटन यूएसए। इसके चेयरमैन कौन थे, सत्य नडेला इसके चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गॉट द जीआई टैग इन मध्य प्रदेश इन 2021। मध्य प्रदेश में 2021 में जीआई टैग किसे मिला, तो अभी देखा था हमने बालाघाट में मिला। बालाघाट की किस चीज को मिला है, चिन्नौर चावल को, चिन्नौर राइस को मिला। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एमपी का।
इस लेक्चर में हमने 15 और 16 और 17 मार्च के पटवारी एग्जाम का एनालिसिस करा है। आने वाले वीडियो हमारा 18, 19 और 20 मार्च के वीडियो एनालिसिस करूंगा मैं। इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता है जिससे एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कम से कम आप 5-6 नंबर का स्कोर आपका बढ़ेगा अगर आपने पूरी सीरीज देखी मेरी। तो थोड़ा लेट होता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। कौन कौन से क्वेश्चन आए एग्जाम में वो ढूंढने में ऑथेंटिक डाटा जरूरी है। भले आप लेट हो जाओ मगर ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए आपके पास। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए और मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट कर सेक्शन में बताइए मुझे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके दोस्तों के साथ करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आना है एग्जाम में। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।